तक हमने कर लिया तो बेसिकली हमने ये दिखाया है कि जो ओ की जो ऑप्टिमम सेट की जो रिक्वेस्ट है वो हमेशा बाद में फिनिश हो रही होंगी या मैक्सिमम उसके बराबर फिनिश हो रही होंगी। तो हमारा एल्गोरिथम जो है वो पहले उसकी रिक्वेस्ट पहले खत्म हो रही होगी। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि एल्गोरिथम पिक ही पहली रिक्वेस्ट वाली को कर रहा होता है और उसका हमने प्रूफ देखने की कोशिश की है। तो आगे जो है थोड़ा काम ही रह गया। तो फाइनल हमारा जो थ्योरम है वो है कि जो ग्रीडी एल्गोरिथम है वो हमारा एक ऑप्टिमम एल्गोरिथम है, जिसका मतलब है कि ओ की जो रिक्वेस्ट है दैट इज इक्वल टू ए की रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं और हम जो है वो यूज करेंगे यूज द लेमा जस्ट प्रूव। तो सबसे पहले तो हम कंट्राडिक्शन से करेंगे कि जो ग्रीडी एल्गोरिथम है वो हमारा ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, तो जिसका मतलब है कि ए की जो रिक्वेस्ट है वो मेरे पास कहीं से स्टार्ट हुई और वो एक स्टेज पर आकर खत्म हो जाती है, जबकि ओ की जो रिक्वेस्ट है वो इस के बाद भी मेरे पास चल रही है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा रिक्वेस्ट है, तो इसमें अगर 10 रिक्वेस्ट है तो इसमें 15-20 रिक्वेस्ट मेरे पास शामिल है। तो उसको अगर हम डायग्राम की सूरत में यहाँ पर करते हैं तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाता है कि kth रिक्वेस्ट तक तो वो चलो कॉमन चल रहा है, बराबर बराबर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही हैं। इससे पहले भी मेरे पास चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली ये मेरे पास अब बंद हो रहा है, लेकिन इससे पहले मेरे पास रिक्वेस्ट है। यहाँ पर आकर ये इसको फुल स्टॉप लग जाता है, लेकिन ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है, और चूंकि मेरे पास ये रिक्वेस्ट पहले खत्म हो रही है kth रिक्वेस्ट ओ के, तो मेरे पास ये वाली रिक्वेस्ट ये भी इसके बाद खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। kth रिक्वेस्ट या इसके बराबर होगी खत्म या इसके बाद खत्म हो रही है, ये हम लेमा की बुनियाद पर कह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो रिक्वेस्ट आ रही हैं तो वो सारी की सारी मेरे पास उसके बाद आती जाती है। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? तो ये कंट्राडिक्शन है मेरी, हमने उल्टा अज्यूम किया कि वो ऑप्टिमम नहीं है। तो उसके नतीजे में ओ में ज्यादा रिक्वेस्ट हैं, लेमा एक हकीकत है, हम उसको प्रूफ कर चुके हैं। तो उन दोनों को मिलाकर हमारे पास इस नोयत की सिचुएशन आ जाती है। क्या ये पॉसिबल है कि ए स्टॉप्स नहीं, वजह क्योंकि वो आंसर नीचे अवेलेबल है नहीं, वो भी खा लेगा। हाँ, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके बाद वो इसको पिक करेगा और उसके बाद जो जो उसको मिलती जाएंगी वो उनको पिक करता जाएगा। तो ये मेरे पास कंट्रडिक्शन आ गई कि वो मेरे पास ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यही प्रूफ ऑफ ऑप्टिमैलिटी है, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी हमारे पास जो है इसका कॉन्क्रीट
कोड आ जाता है जी। स्टेटमेंट है सर, इधर क्या होगा? सर वो स्टेटमेंट की ग्रीडी एल्गोरिथम इज ऑप्टिमल, हाँ, तो ग्रीडी एल्गोरिथम हमारा जो एल्गोरिथम है अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम वाला, और कुछ ऑप्टिमम कि वो मैक्सिमम पॉसिबल रिक्वेस्ट है, नॉन ओवरलैपिंग है वगैरह जैसे वगैरह। मल्टीपल ग्रीडी एल्गोरिथम्स हो। हाँ हाँ हाँ, नहीं और जिसको हमने पिक किया है, जिसको हम प्रूव कर रहे हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन और था, जी अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ग्रीडी एल्गोरिथम नहीं लगा रहे, हम किसी और मेथड से उसकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो क्या उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को देयर इज एग्जिस्ट अ ग्रीडी एल्गोरिथम दैट कैन अचीव दैट ऑप्टिमैलिटी? जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, बल्कि बहुत कम केसेस में, क्योंकि ग्रीडी एल्गोरिथम वैसे भी अगर लाइफ में भी देखा जाए तो वो जो ग्रीडी अप्रोच होती है वो बड़ी शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है, वो बड़ी उस तरह की वो जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इन द करंट सिचुएशन होती है, तो वो उसमें वो ग्लोबल सिनेरियो हम नहीं देखते। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें ग्रीडी एल्गोरिथम चल जाते हैं। तो अगर आप तमाम प्रॉब्लम्स देखें, प्रॉब्लम्स को मतलब है वो चीजें जो कि किसी एल्गोरिथम से सॉल्वेबल है, डिवाइड एंड कॉन्कर, रिकर्जन जो भी है, तो उनमें बहुत थोड़े से एल्गोरिथम्स प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका कोई ग्रीडी एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है। आप बना सकते हैं लेकिन वो सब ऑप्टिमम ज्यादातर केसेस में होंगे, ये ह्यूरिस्टिक्स कहलाते हैं। मेरा वैसे क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है जी जी जी। कि ग्रीडी एल्गोरिथम उसका एग्जिस्ट भी नहीं करता या हम फाइंड नहीं कर पाते? ये बड़ा अच्छा डीप सवाल है। मैं किसी ऐसे प्रॉब्लम को नहीं मेरे इल्म में जिसको उन्होंने प्रूफ किया हो कि इसका ग्रीडी एल्गोरिथम एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुझे तभी पक्का पता होगा जब मैं प्रूफ कर पाऊंगा कि ये इसका ग्रीडी एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। जो मेरी जहाँ तक नॉलेज है, ऑब्वियसली मैं इंसान हूँ, लिमिटेड नॉलेज है, तो वो होता ही है कि वो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके ऊपर लोग मुख्तलिफ अप्रोचेस लगाते हैं। कुछ केसेस में वो ग्रीडी एल्गोरिथम बहुत सारे सिचुएशंस में बहुत सारे एग्जांपल्स में काम कर रहा होता है, तो फिर जो रिसर्चर होता है वो कहता है यार ये शायद इस पर ग्रीडी एल्गोरिथम चल जाए, फिर उसको वो प्रूफ करने की कोशिश करता है, और वो यूजुअली इसी तरह की कंट्रडिक्शन टाइप की कोई स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो ये होता है। अलबत्ता हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। ठीक है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम वो होते हैं जिनका हम कोई पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम नहीं निकाल सकते, जिनका सिर्फ एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उस केस में मुझे ये पता हो जाता है कि अच्छा इसका तो कोई एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, तो मुझे कोई एफिशिएंट एल्गोरिथम कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे मैं रिकर्जन लगाऊं, डिवाइड एंड कॉन्कर लगाऊं, ग्रीडी एल्गोरिथम लगाऊं। तो उस केस में बेहतर है कि मैं कोई ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम लगाऊं, अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम लगाऊं, जो कि 100% ऑप्टिमल ना हो लेकिन ऑप्टिमल के किसी हद तक करीब हो। अच्छा सर, अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है ना, आपको वैसे बड़ा अच्छा आज समझ आ रहा है माशाल्लाह। मैंने हाँ बोले। अच्छा, हमारे पास अगर एक प्रॉब्लम है, उसके हमने दो एल्गोरिथम निकाले, एक ग्रीडी एल्गोरिथम, एक दूसरा, दोनों बेस्ट आंसर ही देते हैं, तो ज्यादा लाइक फास्ट कौन सा होगा? एल्गोरिथम ही होगा हर दफा, ग्रीडी होगा? वो बगैर एल्गोरिथम देखे मुश्किल हो जाएगा कि ये कहना कि अब वो होता है ना कि कितना उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी पड़ेगी। अगर दो एल्गोरिथम आपके पास बन गए तो दोनों के आप
टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। मतलब लाजमी नहीं है कि ग्रीडी फास्ट हो, दूसरा भी फास्ट हो। सर ये तो इसमें हमें एक लेमा जो शुरू में हमने लिया था, उस लेमा ने हमें हेल्प की प्रूव करने में थ्योरम। अब जैसे हमारे पास अगर ग्रीडी एल्गोरिथम जो कि हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, शॉर्टेस्ट पाथ वाले, वो भी ग्रेडी एल्गोरिथम उनके लिए हम कोई स्टेप्स मतलब एक प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के लिए हम कौन से बेसिक स्टेप्स मतलब ये तो एक प्रॉब्लम था ना, उसकी हमें समझ आ गई। फिर कोई ऐसी अननोन प्रॉब्लम आया था जैसे कोई भी आ जाता है, कोई भी आ जाता है प्रॉब्लम। शुरू की assumption है ना, मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल एक स्टेप होता है। जैसे इसमें सबसे बेस चीज है लेमा। अगर आपको लेमा आपने प्रूव कर लिया तो आपके लिए फाइनल प्रूव करना आसान है। अच्छा, ये जो चीज आप पूछ रहे हैं ना कि मुझे मतलब पहले से काइंड ऑफ आप कह रहे हैं कि एक प्रॉब्लम है तो मैं पहले से मुझे पता लग जाए कि ग्रीडी एल्गोरिथम इस पर लगाना चाहिए या इस पर ये वाला लेमा लगना चाहिए, तो वो इतना आसान नहीं होता। मतलब इसमें 6-6 महीने प्रोबेबली आप सुबह शाम सोचेंगे। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो मतलब इसी नेचर के एल्गोरिथम के प्रॉब्लम्स के ऊपर कर रहा था, तो उसमें मेरे पास वो हर वक्त आप एक प्रॉब्लम के ऊपर सोच रहे थे। तो अगर इंटरवल स्केड्यूलिंग की बात करें तो आपके जहन में वो इंटरवल्स ही घूम रहे होते थे, ठीक है, और ख्वाब में भी इंटरवल्स ही आते थे। तो मेरे जेब में भी कागज होता था, मैं रात को कागज और पेन साइड पर भी रखा होता था, तो कभी कोई ख्याल आ जाता था नींद ख्वाब में, बल्कि एक दफा ख्वाब में भी आया था तो फिर मैंने उसको कुछ स्क्रिबल डाउन कर लिया। फिर आप उसको वर्किंग, तो मुख्तलिफ हंचेस आप ट्राई करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ आइडियाज आप ट्राई करके यार ये हो सकता है, ट्राई चल जाए, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो आपकी बात दुरुस्त है, ये तो बड़ा एक नीट क्लीन सा प्रॉब्लम है जो कि लोगों ने बड़ा अर्सा पहले सॉल्व कर लिया, लेकिन बड़ा अननोन किस्म का प्रॉब्लम है, तो ये इतना आसान नहीं है। सर कोई ऐसा जैसे बीएससी है उसमें हम या बीएफएस है उसमें प्रैक्टिस के तो सॉल्यूशन ठीक है, वो सॉल्यूशन करेक्ट दे रहे हैं, लेकिन ऑप्टिमल का कोई जिक्र नहीं किया था। हाँ, उसको जानबूझकर मैंने उसकी प्रूफ को थोड़ा सा इग्नोर किया था। अलबत्ता उसमें जो करेक्टनेस का है ना, ऑप्टिमैलिटी का एमएसटी में हमने जिक्र किया था। हमने वो जो पार्टीशंस की थी और हमने थ्योरम सिर्फ बताया था, प्रूफ नहीं किया था, बताया था हल्का सा, और उसकी इंट्यूशन दी थी। तो अगर आप वो बुक में पढ़े तो वो 2 या 3 पेजेस है उस थ्योरम के, तो वो थ्योरम ही बुनियाद है ऑप्टिमैलिटी के लिए। तो वो ऑप्टिमैलिटी वो थ्योरम है कि कोई भी एल्गोरिथम जो है उसकी नेचर क्या होगी, तो उससे ही वो ग्रीडी एल्गोरिथम निकलता है। तो वो जिसने भी किया तो वो उसने खासा दिमाग लगाया और खासी नींदें हराम की हैं, तो तभी निकला। हर चीज इतनी सिंपल नहीं होती कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड के फौरन से हो जाती है। मतलब आपको शायद आपने वो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने वो किस्सा सुना, साइक्लिक होता है सर, साइक्लिक होता है, साइक्लिक वाला, हाँ जी। तो वो साइंसदान कोई सोच रहा था कि इसका स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। हाँ, तो वो साइकिल उसका बनता है, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि एटम्स में होते तो ये हैं लेकिन आपस में कनेक्ट किस तरह होता है। तो फिर उसको ख्वाब में आया कि वो एक स्नेक है और उसने अपनी मुंह में दबाई हुई है, तो फिर उसको सुबह ख्याल आया कि अच्छा इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है ये साइक्लिक है, ये यूं करके लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है। तो वो जो ग्रेट साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है वो बहुत सोच के बाद आती है। मतलब हम लोग थोड़ा सा वो उस जमाने में आ गया ना, वो जो मोबाइल फोन और क्विक आंसर वाले जमाने में आ गया, हमारा सब्र खत्म हो गया। तो वो एक जमाना होता था जब लोगों के पास टाइम होता, वो लोग नंबर लिखते होते थे, प्राइम नंबर क्या कभी खत्म होते हैं या नहीं होते। तो ये खासे
फारिग दिमाग का काम होता है, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली वो फारिग टाइम मिलते नहीं है। फोन हमारा हर वक्त टीम कर रहा होता है, तो वो थोड़ा सा अच्छे सवाल है आपके सारे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसका कोई ऐसा कॉन्क्रीट जवाब नहीं है। सर एक ग्रीडी एल्गोरिथम और दूसरा एल्गोरिथम में एक फाइन बाउंड्री है जो उनको डिफरेंशिएट करती है। मेरा बिलीव ये है कि हमने जितने आज तक एल्गोरिथम देखे हैं तो वो सारे ग्रीडी हैं, मुश्किल से लेके मर्ज सॉर्ट वगैरह, क्योंकि वो हर स्टेप पे उनकी कोशिश होती है कि वो आंसर मिल जाए ऑप्टिमल। क्रुशिकल ग्रीडी है, डाइजेक्स्ट्रा ग्रीडी है, मर्ज सॉर्ट ग्रीडी नहीं है, फिर वो डिवाइड एंड क्विक सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड एल्गोरिथम है। नहीं सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कोई एक फाइन बाउंड्री होगी ना जो डिफरेंशिएट कर रही है। अगर एक एल्गोरिथम में जो है वो एक ऐसी स्टेज आती है जब मैं एक डिसीजन मेक कर रहा होता हूँ, मैं उस वक्त जो सामने चीजें पड़ी होती हैं उसमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी चीज पिक कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास एक ग्रीडी एल्गोरिथम होता है। हमारे पास क्रुशिकल में क्या होता था, क्रुशिकल में हम मिनिमम वेट का एज चूज करते थे। हमने चूज किया, हमने देखा कि साइकिल बना है कि नहीं बना, अगर वो नहीं बनता तो मैं उसको शामिल कर लेता था। तो वो एक डिसीजन, ग्रीडी डिसीजन मैं मेकिंग कर रहा हूँ। क्विक सॉर्ट भी हमारा ग्रीडी है नहीं, बिकॉज़ हम भी उसमें पिवट का कोई डिसीजन मैं मेक नहीं कर रहा कि मैं सबसे छोटा एलिमेंट को पिवट मेक कर रहा हूँ। ठीक है, एक पिवट है वो कहीं से आ गया, उसके बेस पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ। सर वो लास्ट स्लाइड पे जरा जी, सर वो लास्ट स्लाइड, हाँ वो किधर थी स्लाइड? कहाँ से गाँव कहाँ से कौन से जगह से? अच्छा जी, ये वाली स्लाइड जी सर। सर ये नीचे वाले जो आपने इंटरवल्स बनाए सर, इससे हमने क्या मतलब प्रूफ किया है कि ये मेरे पास ए है और ये बीच वाला ओ है, ये वाला ओ है। ठीक है सर। तो मैंने प्रूफ ये किया कि ये मेरा ऑप्टिमल है, तो मैंने कंट्राडिक्शन की ए में कम है ओ से। ठीक है, ठीक हो गया, कम है तो उसका मतलब है कि एक खास हद तक तो वो इंटरवल बराबर बराबर चल रहे हैं, फिर ए रुक जाएगा, उसको कोई और इंटरवल नहीं मिल रहा होगा और ओ जो है वो आगे तक चलता सर जो जाएगा। कि गलत है। हाँ सर जो कि मतलब ट्रू नहीं है। जो कि ट्रू नहीं है, क्योंकि जो आखिरी इंटरवल है उसका फिनिशिंग टाइम बाद में आ रहा होगा या इसके बराबर आ रहा होगा ओ के, तो उसका मतलब है कि उससे नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो वो अवेलेबल है ए के लिए टू पिक। तो ये हो ही नहीं सकता कि वो लूप मेरा टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि वो लूप मेरा तब तक चलता है जब तक रिक्वेस्ट मौजूद है। तो मेरे पास एल्गोरिथम यहाँ किस तरह रुक सकता है जब मेरे पास यहाँ पर और रिक्वेस्ट मौजूद है। तो फिर आखिरी जो स्टेप आ जाता है वो इसका एल्गोरिथम आ जाता है। तो इसका जो कॉन्क्रीट फाइनल एल्गोरिथम है वो हमारे पास इस तरह आ जाता है। तो कुछ तो वही वाली चीजें हैं, आर मेरे पास आया, आर मेरे पास सेट ऑफ रिक्वेस्ट है, इनिशियली एम्प्टी है, ये बिल्कुल वही है। मैंने इसको सॉर्ट किया फिनिशिंग टाइम की बेसिस के ऊपर। फिर मैं एक के अंदर जो पहली रिक्वेस्ट है वो डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। ये क्यों ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि वो पहली रिक्वेस्ट जो कि सॉर्टेड के बाद फिनिशिंग टाइम के हिसाब से मेरे पास पहली रिक्वेस्ट होगी, वो लाजमी है कि वो मेरे पास आर में शामिल होगी। ठीक है, अब मेरा जो लूप है वो वाइल लूप काइंड ऑफ हमेशा वाला चलने वाला नहीं है। अब ये बड़ा लिमिटेड तरीका, ये 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक रिक्वेस्ट मैंने ऑलरेडी चूज कर ली है।
एन तक क्यों चला रहा हूं, क्योंकि एन आखिरी रिक्वेस्ट है, तो 2 से लेकर एन तक मैं चला रहा हूं, क्योंकि हर आइटरेशन में एक रिक्वेस्ट कम से कम ड्रॉप होगी, मतलब कोई एक रिक्वेस्ट शामिल होगी और एक या एक से ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास लूप चल रहा है और फिर मैं ओवरलैप चेक करता हूं कि जो पिक्ड है वो मेरा जो लास्ट मैंने पिक किया हुआ है कि लास्ट सेलेक्टेड मेरा कौन सा वाला है, तो उसको मैं पिक कह रहा हूं। तो शुरू में मैंने R1 पिक किया हुआ है, तो पिक मेरा R1 हो जाता है। तो मैं देखता हूं कि मेरे पास, मैं आइटरेट करता हूं, जब मेरे पास एक ऐसी रिक्वेस्ट आती है जिसका स्टार्टिंग टाइम जो है वो बड़ा है या बराबर है पिक्ड रिक्वेस्ट के फिनिशिंग टाइम से, तो तब उसको वो पिक करेगा। ठीक है, और जो जो रिक्वेस्ट उसका फिनिशिंग टाइम इस कंडीशन को मीट नहीं करेगा वो ड्रॉप होती जाएंगे। तो हम एक्सप्लिसिटली ड्रॉप नहीं कर रहे, लेकिन वो इम्प्लिसिटली ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि मैं काइंड ऑफ उनको पिक नहीं कर रहा, मैं उनके इग्नोर करता जा रहा हूँ। तो जब ये मेरे पास कंडीशन वो हो जाती है, तो ये एक ऑटोमेटिक तरीका है ओवरलैप को चेक करने का। ठीक है, इसका फिनिशिंग टाइम, ये पिक्ड का फिनिशिंग टाइम जब खत्म हो जाता है, तो अगली रिक्वेस्ट जब मेरे पास एक ऐसी आ जाती है जिसका स्टार्टिंग टाइम बाद में है, तो इसको मैं पिक कर सकता हूँ। अगर फिनिशिंग टाइम में स्टार्टिंग टाइम फिनिशिंग टाइम से कम है तो वो ओवरलैप कर रही है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। तो फिर मैं उसको स्टार्ट कर लो, मतलब इंक्लूड कर लेता हूँ और पिक को मैं अपडेट कर देता हूँ। तो दिस इज हाउ इट रन्स। इट्स प्रीटी सिंपल एक्चुअली। अगर मैं एल्गोरिथम को देखूं तो प्रीटी सिंपल है। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूं, ये तो खैर इग्नोर हम कर देंगे, कांस्टेंट टाइम है। ये मेरे पास n log n आ जाएगा क्योंकि मैं क्विक सॉर्ट यूज कर रहा हूँ। ये कांस्टेंट टाइम ये मेरे पास n टाइम्स आ रहा है, और ये अंदर वाला जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे पास कांस्टेंट टाइम आ रहा है। तो ये मेरे पास n log of n plus n सब इंटू सब कांस्टेंट आ जाता है, और इसके नतीजे में मेरा फाइनल जो रनिंग टाइम है वो n log n आ जाता है। ठीक है, तो इट्स प्रीटी सर यहाँ पे कुछ शॉर्ट की यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो फास्टेस्ट है। आप मर्ज सॉर्ट यूज कर लें, n स्क्वायर, मतलब अगर मैं इंसर्शन सॉर्ट कर लूँ तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, और कोई रीजन नहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। तो अटेंडेंस लेते हैं।